हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार और आज का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आज हम लोग इस वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं, लर्न करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैटर है, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन आप किसी भी चीज के बारे में इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं, जानकारी नहीं ले सकते हैं। जैसे कि कोई भी चीज कब हुआ है, कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कौन सा है, कौन सी है, तो इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न सीखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में ही आप हर एक चीज के बारे में डिटेल नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इस पैटर्न को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग यहां पर एक ट्रिक फॉलो करते हैं। ट्रिक, अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो वह इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो वह इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और यहां पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के मदद से इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। यहां पर हम लोग WH फैमिली को नहीं यूज कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ हम लोग हेल्पिंग वर्ब को यूज कर रहे हैं और इसी के मदद से हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहां पर हम लोग स्ट्रक्चर सीखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट ऑब्लिक डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट ऑब्लिक डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप नेगेटिव सेंटेंस। तो इस पैटर्न के मदद से हम लोग, इस स्ट्रक्चर के मदद से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट यहां पर हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। तो यहां पर हमें इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर भी चाहिए। तो हमारा जो सेकेंड स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस।
हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इस स्ट्रक्चर के मदद से हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां पर हम लोग को ये जानना जरूरी है कि किस सब्जेक्ट के साथ में हम लोग डज लगाएंगे और किस सब्जेक्ट के साथ में हम लोग डू लगाएंगे। तो अगर हम लोग नंबर 1 सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अगर हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स को फॉलो करते हुए सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे ही, सी एंड इट, तो इनके साथ में हम लोग यहां पर लगाएंगे डज। क्या लगाएंगे? डज। बट प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हम लोग जैसे आई, यू, वी एंड दे, इनके साथ में हम लोग लगाएंगे डू। तो ये भी यहां पर क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग इस चीज को यहां पर क्लियर नहीं करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, चाहे हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, दोनों में मिस्टेक हो सकता है। तो लेट्स प्रैक्टिस आवर सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 1, ही यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हम लोग लगाएंगे डज नॉट। डज नॉट ईट फूड, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। ही डज नॉट ईट फूड, नेगेटिव सेंटेंस। वह खाना नहीं खाता है। अब इसको हम लोग इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। अब इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है डज, इसको हमें यहां स्टार्टिंग में लाना पड़ता है। तो डज को जब हम लोग यहां स्टार्टिंग में लाएंगे तो ये जो डी है ये हमारा यहां पर कैपिटल लेटर में हो जाएगा, डज। अब इसके बाद में हमें यहां पर सब्जेक्ट की जरूरत है, तो सब्जेक्ट यहां पर है आपका ही। तो ही को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहां पर लिखेंगे, लेकिन इसको हम लोग यहां पर जो हमारा एच है इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ही। अब इसके बाद में हम लोग को यहां पर चाहिए V1 जो हमारा मेन वर्ब है, इसको हम लोग यहां पे कॉपी करते हैं, ईट फूड। अब यहां पर हम लोग फुल स्टॉप ना लगाकर यहां पर अब हम लोग क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये अब क्वेश्चन बन चुका है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। डज ही ईट फूड, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या वह खाना खाता है? नेक्स्ट सेंटेंस सी भी यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में भी हम लोग डज नॉट लगाते हैं। डज नॉट कट द फ्रूट्स, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। सी डज नॉट कट द फ्रूट्स, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। वह फलों को नहीं काटती है। अब इसको हम लोग नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर भी हम लोग ये जो डज है इसको स्टार्टिंग में लाएंगे, डज। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट को हम लोग यहां पर लाते हैं, कॉपी करते हैं, सी। फिर यहां पर जो हमारा कट है V1, इसको भी यहां पर नोट करते हैं, कट द फ्रूट्स, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस। डज सी कट द फ्रूट्स, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या वह फलों को काटती है? नेक्स्ट सेंटेंस
आई यहां पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जिसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, बट यहां पर आई के साथ में हम लोग यहां पर डू नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डू नॉट। आई डू नॉट राइट इन अ कॉपी, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। आई डू नॉट राइट इन अ कॉपी, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। मैं एक कॉपी में नहीं लिखता हूं। अब इसको हम लोग इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। अब ये हमारा जो डू है इसको हम लोग स्टार्टिंग में रखते हैं, और जब स्टार्टिंग में रखेंगे तो ये हमारा कैपिटल लेटर में हो जाएगा। डू आई, फिर हम लोग को यहां पर मेन वर्ब चाहिए जो V1 है, इसको यहां पर हम लोग नोट करते हैं। राइट इन अ कॉपी, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस। डू आई राइट इन अ कॉपी, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं एक कॉपी में लिखता हूं? नेक्स्ट सेंटेंस यू के साथ में हम लोग यहां पर डू नॉट लगाते हैं क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। डू नॉट टीच द चिल्ड्रेन, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। यू डू नॉट टीच द चिल्ड्रेन, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। आप बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। अब इसको हम लोग इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो यहां पे डू है इसको यहां पर स्टार्टिंग पोजीशन पे लाते हैं। डू, उसके बाद में हम लोग सब्जेक्ट को यहां पे नोट डाउन करते हैं यू, फिर ये जो हमारा मेन वर्ब है इसको यहां पर लाते हैं सब्जेक्ट के बाद में टीच द चिल्ड्रेन, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस। डू यू टीच द चिल्ड्रेन, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या आप बच्चों को पढ़ाते हैं? नेक्स्ट सेंटेंस दे हमारा यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हम लोग लगाते हैं डू नॉट। दे डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। दे डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल, नेगेटिव सेंटेंस। वह लोग अल्कोहल नहीं पीते हैं। अब इसको हम लोग इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। डू दे ड्रिंक अल्कोहल, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस। डू दे ड्रिंक अल्कोहल, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या वे लोग अल्कोहल पीते हैं? हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस किए हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। तो इसी तरह से आप लोग भी इस पैटर्न को बेहतर ढंग से प्रैक्टिस कीजिए और अपने नॉलेज को इंप्रूव कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।